आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। ठीक है, और आज मैं नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्रमागत संख्याओं का योग। ये हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। SSGD, MTS और इंडियन आर्मी का GD में, टेक्निकल में, क्लर्क में, उसमें भी पूछा जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं जो बैच चला रहा हूँ वो सीटेट के लिए है। लेकिन जो भी GD वाले बच्चे हैं उनको भी ये टॉपिक काम आएगा। ऐसा नहीं आप ये नहीं समझेंगे कि सीटेट को पढ़ा रहे तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं है। ये उपयोगी है, आपके लिए भी उपयोगी है। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखिएगा और बहुत समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करना है, शुरुआत करते हैं। पहले ये समझिए आप, ये जो मैंने लिखा है क्रमागत का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहीं लिख दिया 1 2 3 4 5, ये लिखा, 1 से लेके 5 तक मैंने लिख दिया। अब ये देखना है ये क्रमागत है कि नहीं। क्रमागत बोलते किसको है वो देखने के लिए सबसे पहला नियम एक ही नियम है, सभी के बीच का डिफरेंस देखिए, यानी अंतर। 2 और 1 के बीच का 1, 3 और 2 के बीच का 1, 3 और 4 के बीच का 1, यानी अंतर 1 है। और 4 और 5 के बीच का 1, यानी सभी के बीच अंतर कितना है, 1 का। जब सभी के बीच का अंतर समान हो तो उसको बोलते हैं क्रमागत संख्या। अब ऐसा नहीं कि डिफरेंस एक ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैंने सम संख्या ले लिया 2 4 6 8, जहाँ तक जाएगा अनंत तक। अब क्या ये संख्या क्रमागत है? तो चेक कर लीजिए क्या बताया नियम। सभी के दोनों संख्या के बीच डिफरेंस देखिए, 2 और 4 के बीच 2, 4 और 6 के बीच 2, 6 और 8 के बीच 2। यानी क्या देखे मैंने, क्रमागत संख्या होने के लिए कोई भी संख्या क्रमागत कब होगा, जब उस दो संख्या के बीच अंतर समान होना चाहिए। अंतर कुछ भी हो, 1 का, 2 का, 3 का, लेकिन अगर 1 है तो सभी में 1 आना चाहिए, 2 है तो 2 आना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कहाँ पे आते हैं? अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, आप देखिए, क्वेश्चन पहले लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन देते हैं आपको। 1 से लेके 100 तक, टेक्निकली प्रॉब्लम के लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग ज्ञात कीजिए। ये आपको एक क्वेश्चन दिया, मान लीजिए 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब ऐसा तो नहीं है आप यहाँ से लिखिएगा 1 2 3, कहाँ तक बोला, 100 तक ना, 4 5, अब कहाँ तक लिखिएगा, कुछ नहीं, डॉट दीजिए 100 तक। अब बोला क्या, 1 से लेके 100 तक का योग बताइए। ठीक है, यानी एडिशन, योग बताइए। अब कितना आप ऐड कीजिएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 10 + 5 15। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब क्या बोला, 1 से लेकर 100 तक बोला। 1 से, अब देखिए 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5, कितना लंबा चला जाएगा। तो मैंने क्या बताया है, आप इतना लंबा जब भी दे दे तो पहले देखिए क्या ये संख्या क्रमागत है, पहले चेक कीजिए। तो आप चेक कर लीजिए, क्रमागत होने के लिए सभी संख्या के बीच में अंतर समान होना चाहिए। आप देखिए 2 और 1 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 1, 3 और 4 के बीच में 1, 4 और 5 के बीच में 1, यानी सभी संख्या के बीच का अंतर क्या है, 1, यानी अंतर समान है, तो यानी क्रमागत संख्या हो गया। और जब भी क्रमागत संख्या हो गया तो उसका योग निकालने का फॉर्मूला अब बताएंगे, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आप, जब भी ऐसा हो क्रमागत संख्याओं का योग जब इस टाइप का आ जाए, अगर संख्या क्रमागत हो तब उसका योग बोलेगा तो क्या कीजिएगा। ठीक है, पहला प्लस अंतिम, यानी पहला संख्या प्लस अंतिम बट्टा 2 कीजिएगा। ठीक है, ये 1 हो गया गुने
गुने संख्या, गुने संख्या, ये आपका फार्मूला हो गया। ये इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है। ये आपका, अब हम बताएंगे इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 गुने नंबर्स, नंबर्स क्या? टोटल नंबर। ये हो गया इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। आप इसको पहले नोट कीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा? यहाँ लिख लीजिए 1 2, 1 से 100 तक बोला है ना, लिख लीजिए आप कहाँ तक? 100 तक, ठीक है। अब लंबा हो जाएगा। और ये क्रमागत भी है, और क्रमागत का क्या होता है फार्मूला? फर्स्ट प्लस लास्ट। फार्मूला वही है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट के जगह पे 1 है, प्लस लास्ट या अंतिम पद, अंतिम क्या है? 100, तो 100 लिख दीजिए। बट्टा में 2 तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। गुने, यहाँ मैंने क्या लिखा? संख्या। संख्या का मतलब टोटल कितना संख्या है, 1 से लेके 100 तक कुल संख्या कितना है? तो आप सभी जानते हैं भाई 1 से लेके 100 तक 100 ही संख्या होगा, तो कुल संख्या हो गया 100। पहला प्लस अंतिम बट्टा 2 गुने 100। 100 क्या है? कुल संख्या, यानी 1 से लेके 100 तक में कुल संख्या लिख दिए। अब देखिए 100 प्लस 1 101 बट्टा 2 गुने 100, कटेगा 2 1 2 50। आप गुना कीजिए, 101 को 50 से गुना कीजिए। 5 1 5 0 5 1 5, यानी आपका आंसर क्या हो गया? 5050, ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, यहाँ देखिए क्या बोला? 1 2 3 4 5 डॉट 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 60 तक का योग क्या होगा? तो पहले आप ये देखिए इस संख्या, क्या इस संख्या क्रमागत है? आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। देखिए इसके बीच 1 का डिफरेंस, इसके बीच 1, इसके बीच 1, इसके बीच 1, यानी सभी के बीच क्या? 1 1 का डिफरेंस। इसका मतलब क्रमागत संख्या हो गया। जैसे ही क्रमागत हो गया तो उसका फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है? योग बराबर, योग बोला ना, तो योग क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट क्या है? 1, लास्ट क्या है? 60 बट्टा 2 गुने, यहाँ कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है? तो 1 से लेके 60 तक क्या होगा? 60 ही संख्या होगा कुल। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि अंतिम संख्या यहाँ लिखा, नहीं। यहाँ पे जो संख्या होगा फार्मूला में, यानी कुल संख्या, यानी उस क्वेश्चन में कुल संख्या कितना है, ठीक है। तो कुल संख्या 60 हो गया। 1 से लेके 60 काट दीजिए, क्या होगा? 60 60 1 61 गुने 30, क्या होगा? 3 1 3 6 1 18, यानी ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 80 तक सभी सम संख्याओं का योग बोला है। तो 80 तक कौन कौन सा सम संख्या होता है? लिख लीजिए। स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से। 2 4 6 8, अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा। 80 तक बोला है ना, 80 तक, तो 80 तो लास्ट में खुद आ जाएगा। चलिए इतना काम हो गया। और सभी के बीच देखिए डिफरेंस क्या है? 2 2 2 2, इसका मतलब क्रमागत संख्या। तो लगा दीजिए, योग बोला है तो योग बराबर लगा दीजिए, क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 गुने कुल संख्या। तो फर्स्ट क्या संख्या? पहला पद क्या है? 2, तो 2 लिखिए, प्लस लास्ट का पद क्या है? अंतिम पद, तो 80 बट्टा 2 तो होता ही है, गुना। अब यहाँ मेन है कुल संख्या। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक कुल संख्या है क्या? यही तो नहीं पता है। जब भी इस टाइप का संख्या हो, 80 तक सभी सम संख्या, सभी सम संख्या इस टाइप के, सभी विषम संख्या, कुछ नहीं। 80 तक बोला, आप 80 लिख दीजिए, ठीक है। 80 लिख दिए, 80 तक बोला। अब इसमें देखिए जब 80 तक है, कोई भी संख्या वाली 1 से लेके स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 80 तक का मतलब यही हुआ। अब 80 तक में क्या होगा? आधा, इसका आधा 40 सम संख्या होगा, 40 गो सम संख्या और 40 विषम संख्या होगा। टोटल होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताइए आप। यहाँ जब बोला 80 तक, तो 80 तक का मतलब क्या? पहले 80 तक का संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 80 तक। उसमें भी क्या बोला? 80 तक सभी सम संख्या। तो सम संख्या तो मैंने लिख दिया का योग। तो योग निकालने के लिए टोटल यानी सम संख्या है कितना। तो जब ऐसा बोलेगा तो पता तो है नहीं, लेकिन हमको इतना पता है 1 से लेके 80 तक में 40 को क्या होगा? अपने आप उसका आधा सम संख्या होगा, आधा विषम संख्या होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ सम बोला तो यानी सम कितना हो गया? 40। तब टोटल संख्या 40 यहाँ लिख दीजिए, हो गया। कटेगा काट दीजिए, 20, क्या हो गया? 80 2 82, और यहाँ गुने 20, क्या हो गया? 2 दूना 4 8 दूना 16, यानी ये हो गया 80 तक सभी सम संख्याओं का योग आ गया। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आई है। अब क्यों भी आई है
यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। बहुत लड़का ये क्वेश्चन में फंस जाएगा, आप खुद फंसेंगे। देखिए आप 1 3 5 7 9 से लेकर 119 तक का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले आप लिख लीजिए भैया 1 3 5 7 9 119। अब पहले देखिए क्या ये क्रमागत है, देख लीजिए 1 और 3 2, 3 और 2 5 2, सभी में 2 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्रमागत संख्या है। और जब क्रमागत संख्या आएगा तो उसका योग निकालने का फॉर्मूला प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 गुने कुल संख्या, उसका योग, चूंकि योग बोला तो योग का फॉर्मूला है। जब इस टाइप का आ जाए, अब वैसे भी देख लीजिए 1 3 5, इसका मतलब है कि विषम संख्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसीलिए योग का क्या होता है फॉर्मूला, प्रथम पहला 1, बहुत बढ़िया, प्लस अंतिम क्या है 119 तक का, तो 119 अंतिम है तो अंतिम लिख दीजिए, बहुत बढ़िया, 2 गुने। अब फंसता है कुल संख्या बोला ना, तो भाई 1 से लेके 119 तक में टोटल कितना संख्या है, अब गिनिए 1 2 3 4 5, बहुत लंबा लग जाएगा समय। तो कुछ दिमाग में नहीं, आप कॉमन सेंस लगाइए। 119 तक दिया ना, इसका मतलब आप दिमाग में सोचिए 119 है, इसका मतलब है कि 120 रहा होगा। 120 यानी 1 से लेके 120 रहा होगा। 120 में कितना सम होगा और कितना विषम, कोई पूछेगा 1 से लेके 120 तक में कितना सम कितना विषम, तो सीधे आधा कर दीजिए, यानी 60 गो सम संख्या रहा होगा और 60 गो विषम रहा होगा। भाई 1 से लेके 120 तक में कोई पूछेगा सम संख्या कितना है, तो सीधे आधा कर दीजिए, 60 गो सम 60 गो विषम। तो यहाँ भी तो विषम संख्या है ना, देखिए ना, यहाँ भी तो विषम संख्या है, यानी संख्या रहा होगा 120, आपको घुमाने के लिए दिया 119। हम ऐसा दिमाग क्यों लगाए कि संख्या 120 रहा होगा, चूंकि ये जो क्रमागत जा रहा है ये क्या है, ये विषम संख्या है ना। चूंकि यहाँ देखिए 1 300 विषम है, यहाँ सम तो नहीं है, विषम ही है। इसका मतलब है संख्या 120 रहा होगा, उसमें से 60 सम 60 विषम, और यहाँ सभी विषम है। इसका मतलब है कि कुल संख्या 60 होगा। क्यों, चूंकि यहाँ विषम का दिया हुआ है और 120 तक में, यहाँ दिया 119 तक, लेकिन अगला संख्या क्या होगा 120, और यहाँ दिया सभी विषम। इसका मतलब है, और हम जानते हैं 120 तक में 60 सम 60 विषम, और सभी विषम है तो विषम संख्या लिख दीजिए, और विषम कितना होगा 60, तो गुने 60। समझ में आया? आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा वहाँ से, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा। तो काट दीजिए 30, क्या होगा 120 गुने 30, क्या होगा 12 36। ओके, ये आपका आंसर हो गया 3600। ठीक है, बहुत ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, 51 और 52 के बीच में यहाँ फंसाने के लिए पहली प्लस 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 दे दिया है। अगर प्लस नहीं दिया होता क्या दिया होता है 51, 52, 53, 100 तक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली जोड़ दे दिया है, यानी कहने ये क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, जोड़ करने के लिए बोल रहा है। पहली बता दिया प्लस प्लस दो। अब देखिए 51 और 52 के बीच में कितना का डिफरेंस, 1, 52 53 1, यानी 1 1 का डिफरेंस जाएगा, यानी क्रमागत आ गया। और क्रमागत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग बराबर क्या होता है फर्स्ट, तो फर्स्ट लिखिए 51 प्लस लास्ट क्या है, लास्ट दिया ही हुआ 100, तो 100 बट्टा 2 फार्मूला में होता है गुने। अब आता है कुल संख्या है कितना, 51 52 53, यानी 51 से चालू हुआ और 100 तक गया, कुल संख्या बोला है। अब यहाँ कुल संख्या पता लगाना है कि 51 से लेके 100 तक कुल संख्या क्या होगा। भाई ये बताइए 51 से पहले क्या रहा होगा 50, उससे पहले 49, यानी 1 से लेके 50 तक कुल संख्या कितना होता है आप बताइए। 1 से लेके 50 तक कोई पूछेगा कुल संख्या क्या होगा, तब भाई 85 होगा ना, 85 होगा। उसी प्रकार 51 से लेके 100 तक कुल संख्या कितना होगा, यानी 51 52 53। जब आप इसको गिनिएगा कहाँ तक 100 तक, जब 51 से लेके 52 तक इसको काउंटिंग कीजिएगा तो टोटल संख्या आएगा 85 आएगा ना, चूँकि 51 से बोला है। हम जानते हैं इससे पीछे 50, इससे पीछे 49, यानी 1 से लेके 50 तक कुल संख्या कितना होता है 50। तो इसीलिए 51 से लेकर 100 तक कितना होगा 50 कुल संख्या होगा। तो यहाँ दिया नहीं, समझने वाली बात है, ठीक है, फंसाने के लिए आपको दिया, यानी 51 से लेकर 100 तक कितना संख्या होगा, टोटल कुल संख्या 50 होगा। ठीक है, काट दीजिए 25 हो गया, 25 हो गया, यानी यहाँ क्या हो गया 100 प्लस 51 151 गुने 25। इसको आप गुना कर लीजिएगा, इतना समझदार है आप लोग, गुना कर लीजिएगा।
ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आवे 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, या 4 का प्रथम 10 गुणज या 20 गुणज, कुछ भी। जब भी गुणज आवे प्रथम 10 गुणज, गुणज का मतलब समझिए क्या होता है। अगर 3 का गुणज बोला इसका मतलब इससे 3 का प्रथम 10 गुणज, इसका मतलब क्या बोला, 3 का पहला गुणज, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 3 का पहला गुणज क्या होगा, 3 गुने 1 कॉमा, दूसरा गुणज 3 गुने 2 गुना, क्या बोला प्रथम 10 ना, 3 गुने 3, तीसरा गुणज हो गया, पहला दूसरा तीसरा गुने 3 गुने 4, यहाँ तक जाएगा, सो ऑन 3 गुने 10। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, अभी समझाने के लिए बता रहे हैं। तो 3 गुने क्या हुआ 3 कॉमा, पहला हुआ 3 गुने 2 6, 3 गुने 3 9, 3 गुने 4 12, यानी कहाँ तक जाएगा 30 तक। बात वही हुआ ना, घुमाने के लिए आपको 3 6 9 दे के बोल दिया 3 के प्रथम 10 गुणज निकाले। जैसे ही गुणज बोले किसी भी संख्या का, 5 का प्रथम 10 गुणज, 6 का प्रथम 10 गुणज, तो उसका पहाड़ा पढ़ दीजिए आप। तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ऐसे पढ़ दीजिए आप, समझाने के लिए बता दिए हैं। तो 10 बोला ना, तो पहला 3 6 9 12, और 10वां क्या होगा 3 गुने 10, ठीक है। तो 10 तक का ले लिए। अब देखिए सभी के बीच क्या है 3 3 का डिफरेंस, यानी क्या हो गया क्रमागत संख्या। तो इसीलिए योग बराबर क्या हो जाएगा, योग क्या होगा, पहला क्या हो गया 3, लास्ट क्या हो गया 30/2 गुने, और टोटल यानी कुल संख्या कितना है देख लीजिए, 3 से लेके यहाँ दे दिया है 10 गुणज, कुल संख्या वही ना हो गया 10 हो गया, काट दीजिए 2 5 6 30 3 33 गुने 5 गुना कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप भी कर लीजिएगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 4 विषम संख्या, यानी विषम कहाँ से स्टार्ट होता है 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, क्या बोला प्रथम 4 ही विषम का बताना है स्टार्टिंग से। 1 3 5 7, अब इसके बाद आगे जाएंगे नहीं, क्यों, प्रथम 4 ही बोला है, तो जहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे 4 1 2 3 4 ही तक जाना है, ठीक है। अब इसका आप भी निकाल लीजिएगा, ये तो वैसे भी सिंपल है, 7 5 12 3 15, 15 1 16, आंसर हो गया 16। लेकिन आप उस नियम पर भी जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंस देखिए इसका 3 1 का क्या हो गया 2, 3 5 का डिफरेंस 2, यानी डिफरेंस क्या बराबर है, तो वही फार्मूला लगा दीजिए, वो भी लगा सकते हैं आप। योग बराबर क्या होगा, पहला प्लस लास्ट बट्टा 2 गुने नंबर, और नहीं तो ये तो सिंपल है, तो ऐसे कर दीजिए 7 5 12 12 3 15, 15 1 16। सिंपल हो तो सिंपल में करना, तब फार्मूला मत लगाना, और लगाओगे तो वो भी आंसर आएगा, ठीक है। नोट कीजिए, आप इसको बनाइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप भी आई कर लीजिए, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप इसमें समझिए क्या बोला, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम यानी कहाँ, प्रथम 25, प्रथम यानी स्टार्टिंग कहाँ से होता है, सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है ना, 2 से स्टार्ट होगा, 4 6 8 10 12। अब इन्होंने क्या बोला, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम स्टार्टिंग से, तो 2 4 6 8 10 12 कहाँ तक लेंगे, कहाँ तक जाएगा यही नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 25 ही सम संख्या लेना है, 25 ही सम संख्या लेना है। इसके कहने का मतलब पहले समझिए, कहीं बोल देगा प्रथम 5 सम संख्या लीजिए, प्रथम 5, तो क्या कीजिएगा 2 4 6 8 10 ही तक लेंगे, 10 ही तक लेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला प्रथम 5 सम संख्या, यानी 5 ही सम संख्या लेना है, लेकिन 5 ही, तो 2 4 6 8 10 ही तक लेंगे, क्यों, क्योंकि 5 बोला तो 5 संख्या ले लिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या बोला, प्रथम 25 यानी 25 सम संख्या लेना है। 2 4 6 8 10 12, अब कितना लिखिएगा आप बताइए, अब कितना लिखिएगा, 25 सम संख्या कहाँ तक जाएगा, कुछ नहीं कीजिए आप, ये जो दिया हुआ है ना 25, तो इसको क्या कीजिए, इसका दोगुना कीजिए। क्या कीजिएगा, इसका दोगुना कीजिए। 25 का दोगुना क्या आएगा 50 आएगा ना। इसका मतलब हुआ वो लास्ट पद क्या होगा, वो लास्ट सम संख्या यानी 25वां लास्ट, यानी 25 सम संख्या यानी 25वां लास्ट जो सम संख्या होगा वो 50 आएगा। बात समझिए, प्रथम 25 सम संख्या का योग बोला है, तो प्रथम स्टार्ट करेंगे 2 4 6 8 10 12, अब कहाँ तक लेंगे ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि सम संख्या हम 25 ही को लेंगे, 25 ही को गिन के 25 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 25 ही संख्या लेंगे। लेकिन अंतिम संख्या क्या होगा उस सम संख्या में, 25 सम संख्या में, ये नहीं पता है। जब ये नहीं पता हो अंतिम संख्या क्या होगा, तो क्या कीजिए, जो संख्या दिया हो, जो क्वेश्चन में दिया हो उसका आप दोगुना कीजिए, और जो आएगा वही क्या होगा, अंतिम हो जाएगा, वही संख्या को अंतिम मानेंगे, तो अंतिम हो गया।
अब देखिए सभी के बीच में क्या है, 2 का डिफरेंस है, चूँकि सम संख्या है तो लगा दीजिए क्रमागत का योग का फार्मूला। तो क्या होगा, प्रथम 2 हो गया, अंतिम 50/2 गुने कुल संख्या क्या होगा, चूँकि क्वेश्चन में ही दे दिया प्रथम 25 सम संख्या, टोटल संख्या 25 दिया हुआ है, कर दीजिए आप सॉल्व, आप ही कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप भी बना लेंगे, लेकिन देखिए आप क्या बोला यहाँ बोला क्या, यहाँ भी वही बात है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। तब विषम स्टार्ट होता कहाँ से है, 1 से 1, 3, 5, 7, अब कहाँ तक जाएंगे उसका अंतिम पद क्या होगा ये नहीं पता है इसमें, लेकिन ये पता है प्रथम 20 विषम संख्या, यानी हमको ये पता है कि कुल संख्या क्या दिया हुआ है, कुल संख्या हमको पता लग गया कि 20 दिया हुआ है, 20, लेकिन अंतिम पद क्या होगा ये नहीं पता है। जब ऐसा पता नहीं चले तो इसका आप 2 गुना कीजिए, 2 गुना तो क्या होगा 40 होगा ना। अब अंतिम पद यहाँ 40 नहीं होगा, 40 तो आया अंतिम पद, लेकिन हम 40 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, कॉमन सेंस। यहाँ क्या बोला, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, तब विषम बोला है ना, विषम, तो 40 तो विषम नहीं है, हमको विषम ही लेना है। तो अंतिम पद आया 40, अब 40 के बाद 41 क्यों नहीं लेंगे, चूँकि इसलिए नहीं लेंगे चूँकि अंतिम पद यहाँ से 40 आया है, इसके अंदर ले सकते हैं, तो 40 से पहले क्या 39, और विषम संख्या का ना, इसलिए विषम बोला है तो विषम तक लेंगे। कहानी समझे, यही मेन पॉइंट है। बहुत आदमी इसको यहाँ पे बहुत लड़का क्या होगा कि 40 ले लेगा, लेकिन यहाँ विषम पे ध्यान नहीं देगा। ठीक है, विषम ही लेना होगा हमको। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, सभी के बीच डिफरेंस समान है, तो फार्मूला क्या लगेगा वो, तो योग क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या होगा, पहला पद 1, अंतिम पद 39/2, और कुल संख्या क्या है, पहली दे दिया प्रथम 20, यानी 20 गो, तो 20 सॉल्व कर लीजिए, 39 1 40। अब आप भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्या होगा देख लीजिए, चलो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने क्लास लिया है ये आपके बहुत काम आएंगे सभी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टैट, सी टैट, कोई भी टीचर से रिलेटेड, और उसके बाद भी जो भी जनरल कंपटीशन है उसमें भी काम आएंगे। ऐसा नहीं कि सीटेट वालों के लिए है, तो जो भी बंदा सीटेट नहीं करते उसके भी काम आएगा, और बीएड वालों के लिए काम आएगा, लेकिन सीटेट वाले के लिए तो बहुत अच्छा बात है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।